हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और आज सुबह सुबह ही ना मैं सबसे पहले अपने लिए बना रही थी एनर्जी ड्रिंक। और क्योंकि मुझे ना आज थोड़ा सा लेवल लो लग रहा था, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि बीपी भी आज मेरा लो था। और बीपी वगैरह की जिस दिन प्रॉब्लम होती है तो उस दिन ना मैं ठंडे ही पानी में बनाती हूँ एयर फ्रेश। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच एयर फ्रेश डाला, ऊपर से डाला ठंडा पानी और बनाकर उसको बैठकर अच्छे से सिप सिप करके पीना था। और उसका पीने के साथ ही ना मैं यहाँ पर नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी। नाश्ते में बनाऊंगी आज मैं मटर पुलाव, क्योंकि सभी का मन था कल से पुलाव खाने का। तो बस हस्बैंड जी ने बोला कि आज सुबह में नाश्ते में बना लेना। और रात के टाइम में तो देखिए चावल पचते नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, भारी हो जाते हैं। इस वजह से सुबह सुबह के टाइम में ही बना लेती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर गैस पर कुकर चढ़ाया, उसमें सरसों का तेल डाला और प्याज डाल दी थी फ्राई होने के लिए। जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं अपने साथ के काम भी सोच रही थी कर लूँ, लेकिन वही है ना कि बस तबीयत थोड़ी सी आज चिली हो रही थी बीपी की वजह से। बीपी लो या हाई रहता ही है मेरा डेली का ही। और मोटापे की वजह से तो वैसे ही मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि पूछिए मत। एक्सरसाइज वगैरह मैं कर तो रही हूँ अभी काफ़ी, लेकिन वही है ना कि एकदम से तो देखिए घटेगा नहीं, क्योंकि जब बढ़ने में इतना टाइम लिया है तो घटने में भी तो थोड़ा सा टाइम लेगा ही वेट। और ये बात तो सभी जानते हैं कि मोटापा एक बहुत बुरी बीमारी है, जो कि किसी को लग जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। और मतलब कितनों की तो ऐसा है कि ज़िंदगी ख़राब करके छोड़ती है। बहुत बुरी बीमारी है मोटापा। तो जब भी इससे मतलब कि मेरा वेट था 60 किलो, और अचानक से ही जब 70 हो गया तभी मुझे पता चला। मैंने 70 से बहुत कम कोशिश की थी, मतलब सोचा नहीं था कि हाँ आगे कुछ बढ़ जाएगा या नहीं। मुझे लगा ये 70 पे अटका हुआ है, शायद नहीं बढ़ेगा। तो बस थोड़ी सी मैंने लापरवाही से छोड़ दी और लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ा मुझे। जब मेरा वज़न बिल्कुल 80 हो गया तब मुझे पता चला कि 80 किलो वज़न हो चुका है। और फिर भी मतलब काफ़ी कोशिश की मैंने वेट घटाने की, लेकिन फिर से जब पार्लर वगैरह पे लग गई और घर के काम में थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी इन चीज़ों में, फिर से भूल गई अपनी तरफ। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वेट अगर आगे और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन जब 83 और 84 हुआ ना, तो सच में जो हार्ड एक्सरसाइज मैं 60 किलो या 70 किलो के टाइम पे करती थी ना, वो तो अब मैं सोच भी नहीं सकती करने का। अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल नॉर्मल एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ऐसी कि मतलब मैं कर पाऊँ। बस इतना है कि जो कि मेरी बॉडी भी झेल पाए और मैं खुद से भी कर पाऊँ। वरना ना मुझे टांगों में दर्द और पेट में दर्द या फिर साइड फेट में जो कि है दर्द होने लगती है अगर ज़्यादा थोड़ी सी भी मैं हार्डली एक्सरसाइज कर लूँ। वैसे तो देखिए होती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन हाँ नॉर्मल मैं कर रही हूँ। और कुछ कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कि मुझे डेली के सोचती हूँ कि अगर मतलब कि 15-20 मिनट आधा घंटा भी मैं करूँ तो भी मेरे लिए बहुत है। 1 घंटा तो मैं अभी नहीं अपने शरीर को दे पाऊँगी, लेकिन हाँ घर के काम भी देखिए बहुत है, पर घर के काम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि एक्सरसाइज से बॉडी फेट पे फ़र्क पड़ता है। और घर के काम भी साथ साथ करती रहती हूँ। वेट को भी सोचा है, अभी 2-3 दिन से पार्लर पे भी नहीं जा रही हूँ। शायद होली तक ना जाऊं और होली के बाद ही जाऊंगी, क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है। तो मैंने सोचा है तब तक मैं थोड़े दिन छुट्टी रख के और एक्सरसाइज वगैरह पे और अपनी डाइट पे फॉलो करूँ, पूरा फोकस करूँ। क्योंकि बाथरूम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वॉशरूम बार बार जाना पड़ते हैं और पार्लर पे जाने के बाद दिक्कत लगती है वहाँ पे जाने में। इसीलिए घर पर ही हूँ और सारे काम भी संभाल रही हूँ, अपना वेट लूज़ जर्नी पर भी हूँ। तो जी अभी देखिए यहाँ पर मैंने ना नाश्ता बना दिया, चावल वगैरह बनाए हैं। उसके बाद मटर पुलाव बनाकर सबको दिए, सबने नाश्ता वगैरह किया। इसके बाद मैंने नहीं किया था नाश्ता, क्योंकि मुझे शेक पीना था। बस अपना शेक वगैरह मैंने फिनिश किया और आ गई थी मैं यहाँ पर कपड़े धोने। जैसे कि मैंने आपको बताया था वेट ढीली थी ना, तो मैं पहले तो नाश्ता वगैरह बनाकर करके सब कुछ काम वाम और सो गई थी। 2-2.5 घंटे मैं सो ही रही हूँ। उसके बाद मैं उठ के आई थी 12 बजे करीब, 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था, कि दोपहर का ही टाइम है। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी थी, मन तो नहीं कर रहा था कपड़े धोने का या काम करने का। लेकिन ये था अगर मैं सोती रहूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और काम पड़ा रहेगा। नेक्स्ट डे अगर कुछ और काम होंगे तो मैं शायद फिर वो भी नहीं कर पाऊँगी, जो कि आज के काम है वो रह जाएंगे। शायद पापड़ वगैरह बनाऊंगी या नहीं, चिप्स वगैरह, वो भी सोच रही थी कि करूँ या नहीं, बस मन में यही चल रहा है। तो जी अभी देखिए यहाँ पर कपड़े मेरे धुल चुके थे और कपड़े वगैरह साथ साथ धो रही थी ना मैंने,
अपने जो पहन रखे थे वो भी उतार दिए थे कि धुल जाएंगे। और गर्म पानी से मुझे थोड़ी सी ये रहती है इसलिए नहाना, क्योंकि एक तो समरसीबल का पानी ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये है कि अगर मैं ठंडे पानी से नहा लूँ ना तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इसलिए मैं ठंडे पानी से नहाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती। और एक दिन छोड़ना पड़ जाए वो मुझे मंजूर है, लेकिन ठंडे पानी से नहाकर मुझे अपने शरीर की ऐसी की तैसी नहीं करनी होती है, तो इसीलिए मैं आज स्किप कर दिया था। इससे एक दिन पहले मैंने शाम के टाइम में सिलेंडर लगवा लिया था हस्बैंड जी से, तो मैं नहा ली थी। अभी देखिए मुझे अपना पानी भी पूरा करना था, तो मैंने ना अपना पहले 2 बोतल पानी की ख़त्म करी थी, तो मैंने सुबह में कर दी थी, तो करीब मेरा 4 से 5 लीटर पानी हो जाता है पूरे दिन में कंप्लीट। और अभी मैंने अपने लिए लगाया था नाश्ता, अपने लिए लगाया था मैंने बेसन का चीला बनाया था और साथ में लिया था बूंदी का रायता। हस्बैंड जी के लिए लगाया था यहाँ पर मटर पुलाव, दाल रखी हुई थी रात की, और साथ में रखा हुआ था रायता। तो जी अभी आए थे हस्बैंड जी, तो उनको दिया है, खुद से खाया है, और बच्चों ने और बाकी सब ने सुबह में खा लिया था। तो जी वही सब नाश्ता और दोपहर का खाना, लंच वगैरह दोनों मेरे एक ही उसमें काम हो गया है। तो जी अभी देखिए सबका नाश्ता पानी जो भी लंच वगैरह था वो सब ने सब कुछ कर लिया। उसके बाद रखे हुए थे बर्तन, कपड़े बाहर धुल रहे थे, जब तक मैंने सोचा किचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन वगैरह जो रखे हैं वो भी साफ़ कर ले रही हूँ। और इसके बाद बाकी के जो काम रह जाएंगे वो फिर वंशिका साथ में हेल्प कर देगी। अभी मुझे ना जिन्ने में झाड़ू वगैरह भी लगानी थी, धूल मिट्टी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हनेरी जैसे कि चलती है ना हवा वगैरह बहुत ज़्यादा, तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो जी मैंने तो चावल चखे भी नहीं थे, चावल चाहती तो मैं खा सकती थी, मना नहीं थी, क्योंकि घर वाले नहीं मना करते हैं, लेकिन खुद का ही मन नहीं किया। चावल से ना मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और फेस पर भी सूजन सी आ जाती है, इस वजह से। तो जी चावल ना खाकर मैंने अपने लिए बनाया था बेसन का चीला, और उससे मेरा पेट भी पूरा दिन भरा रहा, मतलब कि मुझे रात को भी कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने अच्छे से मेरा पेट भर गया था। तो बेसन का चीला एक ऐसा नाश्ता है जिसको लेने के बाद ना मतलब बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे हमने कि कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है पूरा, मतलब कि रात तक भी मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं हुई थी। लेकिन वो था कि मेरी डाइट का जो हिस्से थे चीज़ें वो मुझे लेनी ज़रूरी थी, और सारी मतलब इन चीज़ों का देखिए ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकती ना मैं कि बिल्कुल मतलब खाऊं ही नहीं और बिल्कुल भूखे पेट रहकर वेट घटा लूँ। तो जी अगर मैं बिल्कुल खाली पेट रहकर वेट घटाने की कोशिश करूँ तो और ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। सभी मतलब कि हर एक इंसान ये बात बोलता है कि खाली पेट रहकर कभी भी वेट घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। तो इसीलिए अभी मैं चाहे थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, आधे घंटा 1 घंटे के गैप में, लेकिन कुछ ना कुछ खा लेना ज़रूरी है। अधिकतर जोर तो मैं पानी पर दे रही हूँ, पानी सबसे ज़्यादा लेना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि पानी की वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी हो रखी थी। तो जी देखिए अभी आ गई थी मैं जिन्ने में झाड़ू लगाने, ऊपर मैंने काम वाम कर लिया था, कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल दिए थे, बर्तन साफ़ करके किचन क्लीन करके उसके बाद ही आई थी। यहाँ पर ना वंशिका वीडियो शूट कर रही थी, तो इसीलिए कैमरा थोड़ा सा हिल भी रहा है। और बस झाड़ू वगैरह लगाकर सारे काम मेरे हो चुके थे, तो अभी फ्री टाइम था जो कि साफ़ सफाई झाड़ू पोछा लगाने के बाद बस ओनली रह गया था बेडशीट बिछानी, तो वो ना मैं शाम के टाइम में बिछा दूँगी। दोनों बेडशीट मैंने धोई हैं, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, सासू माँ के रूम की भी। तो जी जब वो सूख जाएंगी तो जो नीचे बिछी हुई थी ना मम्मी के कमरे में वो मैं ऊपर डाल दूँगी बेड पर, और जो ऊपर वाले बेड की थी वो नीचे वाले बेड पर डाल दूँगी। तो जी इसी तरह से करती हूँ मैं, जब भी कपड़े धोने होते हैं ना तो हर बार बेडशीट की अल्टा पल्टी कर देते हैं, जिससे कि महसूस नहीं देता है कि मतलब कि यही चादर दोबारा से बिछा दी है, या पता भी नहीं चलता है, और बेड में से निकालने का झंझट भी ख़त्म हो जाते हैं। अभी यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे मेरे पेट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा था, और मतलब कि फ्री टाइम था तो मैंने सोचा जितनी होती हैं उतनी कर लूँ। मैंने आज कुछ ज़्यादा ही कर ली थी, अपने हिसाब से देखा जाए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी, और जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जब मैं वॉइस ओवर करी थी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन था। लेग्स मैंने वर्कआउट किया उसकी वजह से भी पेन हो रखा था, और साइड फेट में भी। तो कोई बात नहीं, अगर डेली एक दो दिन ऐसे करके छोड़ के करते हैं तो ज़्यादा पेन होता है, लेकिन अगर हम परमानेंट एक्सरसाइज करते हैं तो पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी देखिए बेडशीट सूख चुकी थी, कपड़े तो मेरे से सारे ही सूख गए थे, लेकिन जो 2-4 गिल्ले थे वो मैंने टोकरी में भर कर रख दिए हैं, नेक्स्ट डे डाल दूँगी उनको सूखने के लिए। और बेडशीट वगैरह बिछा दी है, बेड अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज के बाद बनाया अपने लिए एयर फ्रेश, इसको बैठकर एंजॉय करूँगी। वैसे तो आप नॉर्मल गर्म पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर जीरा अजवाइन का, मेथी का, किसी भी चीज़ का पानी बनाकर पी सकते हैं, लेकिन मेरे पास एयर फ्रेश रखी है तो बस मैं इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ उसको सिप सिप करके पीने के लिए, और साथ में ही देख रही थी मैं टीवी। उसके बाद मैंने सबका खाना बनाया। खाने में वही दाल रखी हुई थी तो उसके मैंने आटा लगाकर पराठे बना दिए, बर्तन वगैरह साफ़ किए। वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वही रोटी सब्जी का मैंने इसीलिए नहीं किया, मुझे मन ही नहीं हुआ। उसके बाद खाना वाना बनाकर सारे काम करके यहाँ पर मैं अपने लिए कर रही थी दूध गर्म, जो कि टाइम हो रहा है रात के 9:30 बजे का। तो जी एयर फ्रेश मैंने पिया था, उसके बाद मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं किया, बिल्कुल भूख नहीं लगी, ना ही रोटी खाई मैंने, ना ही चावल वगैरह कुछ नहीं खाए थे। तो अभी मेरा भूख नहीं थी, लेकिन दूध लेने का इसलिए हो गया कि ऐसा ना हो कि रात को 12-1 बजे के बाद मुझे भूख लगे, दिक्कत हो। तो जी इसीलिए मैंने ले लिया था हल्दी वाला दूध, और बस दूध फिनिश करने के बाद मैं सो जाऊंगी। इसके बाद मैं कुछ भी और काम नहीं करूंगी। बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए, किचन क्लीन कर दिया, जो काम रहता है मैं कर लूँगी और वीडियो को करूँगी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।